नमस्कार। मिथुन राशि के इस बेहद खास मार्गदर्शन में आपका स्वागत है। आज हम सीधे बात करेंगे 16 से 31 मई के उस गहरे विश्लेषण पर जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आने वाला समय ना चुनौतियों, संचार और नई दिशाओं को चुनने का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दौर होने वाला है। तो चलिए, बिना किसी देरी के समझते हैं कि आने वाले दिनों की ये ऊर्जा आखिर आपसे कहना क्या चाहती है। इस पूरे आधे महीने का जो मूल मंत्र है वो कुछ इस तरह है। पहले सोचें, फिर बोलें और उसके बाद पूरी समझदारी से आगे बढ़ें। मिथुन राशि का स्वभाव ही थोड़ा तेजी वाला होता है ना? इसलिए इस मंत्र को बिल्कुल अपने मन में उतार लेने का वक्त आ गया है। एक गहरी सांस लीजिए और इसे महसूस कीजिए। यही शब्द आने वाले दिनों के उतार चढ़ाव में आपको बिल्कुल सही रास्ता दिखाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। मे का मूल मंत्र, बदलाव को समझना। जैसा कि हम जानते हैं, मिथुन एक वायु तत्व यानी एयर साइन है। आप लोग हमेशा कुछ नया जानने के लिए उत्सुक रहते हैं और बहुत तेजी से सोचते हैं। इसलिए इन आने वाले दिनों में नई जानकारी, संदेश और कई सारे नए विकल्पों का बिल्कुल एक तूफान सा आने वाला है। पर सोचिए, इस आते हुए तूफान में खुद को संतुलित कैसे रखा जाए। इसको आसानी से समझने के लिए इन दिनों को दो अलग अलग ऊर्जा वाले हिस्सों में बांट लेते हैं। 16 से 21 मई के बीच हो सकता है थोड़ी कंफ्यूजन या अचानक से बदलाव आए। अब देखिए, इसको किसी बुरी किस्मत की तरह बिल्कुल नहीं देखना है। ये दरअसल आपके धैर्य की एक छोटी सी परीक्षा है। और उसके बाद 22 से 31 मई के बीच वही आपका रखा हुआ धैर्य एक बेहद शानदार और स्पष्ट रास्ते पर आपको ले जाएगा। यहाँ नए ऑफर्स और बिल्कुल पक्के नतीजे आपका इंतजार कर रहे हैं। अब आते हैं करियर और कामकाज पर। शोर में फोकस ढूंढना। जो लोग नौकरी में हैं या अपना काम करते हैं, उनके लिए शुरुआती दिन यानी 16 से 21 मई के आसपास का समय थोड़ा शोर शराबे वाला जरूर हो सकता है। बहुत सारे नए ग्रुप चैट्स, मैसेजेस या फिर अचानक मीटिंग में होने वाली देरियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में दो स्थितियों के अंतर को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जब काम में अचानक देरी होती है ना, तो अक्सर घबराकर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की आदत बन सकती है या बहस में पड़ने का डर रहता है। इसे हम हड़बड़ी वाली स्थिति कहते हैं। इसके बजाय एक शांत और संतुलित स्थिति को चुनिए, यानी सिर्फ जरूरी, छोटे और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में जवाब दीजिए। यकीन मानिए, आपकी चुप्पी और स्पष्टता यहाँ आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगी। और पता है, इस ठहराव का सबसे बेहतरीन नतीजा क्या होगा? वो बहुत जल्दी सामने आएगा। 22 मई के बाद का वक्त उन लोगों के लिए खुशखबरी ला रहा है जो फ्रीलांसर्स हैं, विद्यार्थी हैं या फिर डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में काम करते हैं। नए प्रोजेक्ट्स, बेहद अर्थपूर्ण कोलैबोरेशंस और शानदार क्रिएटिव आइडियाज खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित होंगे। बस इस वक्त अपना ध्यान भटकने नहीं देना है। तो करियर के इस पूरे हिस्से को एक ठोस नियम के साथ बांधते हैं। ध्यान रखिए, सिर्फ स्पष्ट और उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करें जो जरूरी हों। अहंकार भरी बातों और फुजूल की गुपशुप से पूरी तरह दूर रहें। इसे अपनी आदत बना लीजिए। ये ठहराव ही आपकी असली ताकत को उभार कर बाहर लाएगा। चलिए अब बात करते हैं आर्थिक फैसले और पैसे की। जागरूक होकर धन संभालना। शुरुआती वक्त में अचानक कुछ नए ऑफर्स या आर्थिक योजनाएं मिलने पर आपको एक अजीब सी जल्दबाजी या तेजी महसूस हो सकती है। एक ऐसी आहट आएगी कि बस अभी के अभी कोई बड़ा फैसला करना पड़ेगा। लेकिन रुक जाइए, यहाँ थोड़ा सतर्क रहना है। अभी किसी भी तरह के हाई रिस्क, सट्टा या स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट से पूरी तरह बचकर चलना है। बिना पूरी तरह सोचे समझे अचानक कोई बड़ा लॉन्च या बड़ा खर्च तो बिल्कुल ना करें। शांत रहें, क्योंकि 22 मई के बाद आपकी आर्थिक स्थिति और जो भी रुका हुआ पैसा है उसमें अपने आप सफाई आनी शुरू हो जाएगी और सब क्लियर होने लगेगा। पैसे के हर मामले में ना ये 10 सेकंड का नियम जरूर अपना कर देखिए। जब भी कुछ बड़ा खर्च करने का ख्याल आए तो एक लंबी सांस लीजिए, पूरे 10 सेकंड के लिए रुकें और खुद से एक सवाल पूछें, क्या इस खर्च से मेरा भविष्य सुरक्षित होगा या ये सिर्फ आज का एक पल भर का मूड है। ये एक छोटा सा सवाल आपको तुरंत बिल्कुल सही आर्थिक दिशा में ले आएगा। अब आते हैं रिश्ते और सही संवाद पर। ये जिंदगी का सबसे नाजुक हिस्सा है और आने वाला समय आपके संचार का सबसे बड़ा टेस्ट लेने वाला है। खास तौर पर शुरुआती दिनों में फोन या टेक्स्ट मैसेजेस से होने वाली बातों में सबसे ज्यादा गलतफहमियां पैदा होने का रिस्क बना रहेगा।
होता क्या है ना, अक्सर लिखे हुए टेक्स्ट की टोन को सामने वाला गलत समझ लेता है, जिससे बिना बात का ईगो क्लैश शुरू हो जाता है। तो पूरी तरह सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस पर निर्भर रहने से बचिए। जब भी किसी परेशानी या कंफ्यूजन का हल निकालना हो, तो आमने सामने बैठकर बात करना या फिर सीधे एक वॉइस कॉल मिला लेना सबसे सुलझा हुआ और समझदार कदम होगा। और हाँ, जो लोग अभी अकेले हैं उनके लिए एक बहुत ही प्यारी और सकारात्मक किरण यहाँ आती हुई दिख रही है। 24 से 31 मई के आखिरी दिनों में एक ऐसे नए रिश्ते की शुरुआत होने के योग बन रहे हैं जो मानसिक तौर पर आपके बहुत अनुकूल हो। एक ऐसा गहरा कनेक्शन जो अच्छे विचारों और एक बेहतरीन ह्यूमर पर आधारित होगा। रिश्तों के इस विश्लेषण को एक बेहद खूबसूरत नियम पर लाकर रोकते हैं। एक ऐसा नियम जो रिश्ते बचा सकता है। ध्यान से सुनिए, कुछ भी बोलने से पहले पूरे 3 सेकंड का ठहराव लें और हमेशा एक नरमी भरी और शांत आवाज का ही चुनाव करें। शांत और मधुर आवाज में बोली गई बात कभी असफल नहीं होती। आगे बढ़ते हैं स्वास्थ्य और ऊर्जा की तरफ। अब थोड़ा ध्यान उस चीज पर लगाते हैं जो सबसे जरूरी है। मिथुन राशि वाले नेचुरली मानसिक रूप से बहुत तेजी से सोचते हैं और काम करते हैं। इसलिए इस समय में आपका दिमाग और नर्वस सिस्टम ही आपके स्वास्थ्य का मूल केंद्र होंगे। इन्हें सबसे ज्यादा आराम चाहिए। ऐसी कई आदतें होती हैं जो आपकी ऊर्जा को अंदर ही अंदर खत्म करती हैं, जिन्हें हम एनर्जी ड्रेनर्स कहते हैं। जैसे बिना वजह घंटों तक फोन स्क्रॉल करना, जरूरत से ज्यादा चैट करते रहना और रात देर तक स्क्रीन से चिपके रहना। आपका जो तेजी से सोचने वाला दिमाग है ना, वो इस डिजिटल बोझ के कारण बहुत जल्दी थकावट और परेशानी का शिकार हो सकता है। लेकिन इस थकावट से बचने का उपाय बहुत ही सिंपल है। हर सुबह उठकर बिना अपना फोन लिए बाहर खुली हवा में सिर्फ 10 मिनट की सैर कीजिए। और दिन भर में जब भी आप पूरे ध्यान से काम कर रहे हों, तो हर 2 घंटे में 5 मिनट का स्क्रीन फ्री ब्रेक जरूर लीजिए। ये छोटा सा नियम आपकी सारी ऊर्जा को वापस लाएगा और आपका फोकस तुरंत बेहतर कर देगा। अब आते हैं आंतरिक शांति के उपाय पर। देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये एक ध्यान प्रक्रिया है। इन्हें रोजाना पूरे ध्यान और शांति से अपनाने पर ही आपका मन और आचरण पूरी तरह से जागरूक और संतुलित बनेगा। इन 4 आसान से शांति के कदमों को एक एक करके समझते हैं। पहला, सुबह उठकर पानी पीते हुए एक सिंपल मंत्र जैसे ओम बुधाय नमः का पाठ कीजिए या सिर्फ अच्छे और मधुर शब्द बोलने का संकल्प लीजिए। दूसरा कदम है 10 सेकंड का एक शांत विचार संकल्प लेना। तीसरा, अगर आप चाहें तो बुध ग्रह के साधारण उपाय कर सकते हैं, जैसे हल्के हरे या ब्राउन रंग की किसी चीज का दान करना। और आखिरी कदम, अपने आसपास या पहनावे में कोई हरी या पीली चीज रखें जो दिन भर आपको एक डेली रिमाइंडर देती रहे। ये छोटे प्रतीक आपकी तीव्र बुद्धि को शांति से बांधे रखेंगे। और अब इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निचोड़ आपके सामने है। स्पष्ट शब्द, शांत मन और समझदारी भरे कर्म, यही आगे चलकर आपकी असली और सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अगर इन नियमों को आप पूरे मन से लागू करते हैं, तो पूरे विश्वास के साथ आने वाले कल को एक शानदार और सफल दिशा दी जा सकती है। तो हम इस मार्गदर्शन को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे पूरी आशा है कि ये जानकारी आने वाले दिनों को समझने में आपकी बहुत मदद करेगी। अगर आपको आगे का और निजी मार्गदर्शन चाहिए, तो कृपया कमेंट्स में अपनी जन्मतिथि, जन्म का समय और स्थान जरूर साझा करें। ऐसे ही सटीक और जीवन को दिशा देने वाले विश्लेषण के लिए हमसे जुड़े रहें। अपनी ऊर्जा को शांति में लगाएं और पूरी समझदारी से आगे बढ़ें। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।